हाय गाइस, इट्स एला एंड आज हमें मिला है अवार्ड एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस अवार्ड बिकॉज इस पे लिखा है वॉइस ऑफ चेंज विच सीम्स सो फिटिंग बिकॉज यू नो आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ और मेरे को इतने सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम सो मैनी ऑफ यू हु आर सेइंग कि माई वर्ड्स आर रियली हेल्पिंग यू या फिर मतलब मेरी बातों से यू नो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर लाइफ एंड आई थिंक दैट फील्स रियली स्पेशल एंड आई एम गोना बी ऑनेस्ट विद यू। जब मैंने सोशल मीडिया शुरू किया था आई वॉन्टेड दिस टू बी माई रियलिटी। मेरे को मदद करनी थी लोगों की। मुझे लगा था कि जो चीज़ें मैंने समझी हैं लाइफ में अगर वो मुझे पहले पता होती तो आई फील लाइक मेरी लाइफ कितनी बेटर हो सकती। तो आई वॉन्टेड टू शेयर मेरी लाइफ के लेसन्स एंड मेरी लाइफ एडवाइस एंड मेरी लर्निंग्स एंड यू नो साइकोलॉजी के फैक्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। बट द ट्रूथ इज़ समवेयर अलॉन्ग द वे आई डिड लूज ट्रैक एंड आई वॉन्टेड टू मेक मनी विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। बट आई थिंक मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा सेंट्रिक हो गया था एंड आई वाज लाइक ठीक है, जो वायरल जाएगा वो शूट करके डालो, जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे वो डालो एंड दैट इज़ गुड। बट ये दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड एंड दिस इज़ वॉट कम्स टू मी नेचुरली। बट ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ is because you may have noticed that this video is थोड़ा सा less pretty than my other videos because मेरे में अभी energy नहीं थी to bring the ring lights and all. I'm really tired. आज मैं award show पे थी और मेरा उसी का मेकअप बचा हुआ था and I was thinking वीडियो बना लूँ। फिर धीरे धीरे मैंने कपड़े चेंज करे एंड मैं मेकअप छुड़ाने जा ही रही थी and I was like no अब सोचा है वीडियो बनाऊँगी तो फिर बना के चाहे 19-20 थोड़ी क्वालिटी में फ़र्क आ जाए। आज मैं 100% अपना नहीं दे पाऊँगी बट आई स्टिल वॉन्ट टू मेक कॉन्टेंट एंड वाई दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज़ क्योंकि राइट नाउ मैं अपने आप को खुद पे भरोसा करना सिखा रही हूँ बिकॉज आई लैक कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ इस वे में कि मैं मुश्किल सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ। मैं गलत सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा देर तक टिकी रहती हूँ। एक तो उसमें चीज़ होती है मेरी होप कि मैं उसको बदल दूँगी, उस सिचुएशन को कुछ चेंज कर दूँगी या फिर एंड में सब ठीक हो जाएगा। दूसरा मेरा होता है डर ऑफ द अननोन कि अगर मेरा प्लान ए वर्कआउट नहीं किया तो मैं प्लान बी क्या है, तो प्लान बी कहाँ से आएगा, तो और ऑप्शन क्या है। डू यू नो व्हाट आई मीन? दैट कुड बी विद एनीथिंग। अगर मैंने एक ब्यूटी पैजेंट ज्वाइन करा और फिर उसको मैं जीत नहीं पाई तो मेरे को लगता है मेरी लाइफ ख़त्म, क्योंकि अब नेक्स्ट क्या था। अगर एक बॉयफ्रेंड बनाया और वो चला गया तो फिर उसके बाद लाइफ ख़त्म की। ओह नो, इसमें अब ये नहीं हुआ तो अब क्या होगा। अब सोशल मीडिया शुरू करा, एक थोड़े दिनों के लिए फॉलोअर्स नीचे गए तो वो फक भाई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट मैं अपने आप को क्या सिखाना चाह रही हूँ कि लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं है। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आएगा जहाँ पे मुझे पता होगा कि ये सिचुएशन मेरी फेवर में काम करेगी, ये बंदा मेरे लिए सही होगा ही होगा, ये वीडियो वायरल जाएगी ही जाएगी। बट जो भी सिचुएशन होगी मैं हैंडल कर लूँगी। और ये सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन। तो जब हम डिसिप्लिन सोचते हैं तो आई फील लाइक इंक्लूडिंग मी, जो पहली चीज़ हम लोग सोचते हैं वो सोचते हैं एक्सट्रीम चीज़ें कि लाइक सुबह 4 बजे उठ के पहले मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, जॉगिंग पे जाएंगे, इस क्रेजी गोल्स जो हम सेट करते हैं। बट आई थिंक डिसिप्लिन, इफ़ यू आर वेरी इनडिसिप्लिन लाइक मी, start from small things. I'm 21 years old now and I've never had a clean room. मतलब ऑर्गेनाइज रूम में आई एम नॉट वेरी बिग ऑन ऑर्गेनाइजिंग। आई ट्राई, फिर वो एक दिन 2 दिन रहता है, तीसरे दिन दोबारा फैल के यू नो कपड़ों का पहाड़ बन जाता है, मेकअप सारा फैल जाता है। बट आई हैव बिन मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस टू जस्ट चीज़ जहाँ से उठाई है वहीं रख दो, चाहे जितनी भी थकान हो। आज मैं आई ना अवार्ड फंक्शन से, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई थिंक यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ व्हेन यू अचीव लिटिल गोल्स। तो मैं आई, साड़ी उतारी, पिन्स उतारी, ज्वेलरी उतारी और रखा। एंड यूजली मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक के आई हूँ एंड आई टेल माई सेल्फ कि यार इतना थक के आए हैं, अभी ये कपड़े के ढेर को यहीं पड़े रहने दो, उसको खिसका के इस तरफ सो जाओ, कल सुबह कर लोगे। बट द फैक्ट इज़ वो आज का काम है। अगर आज का काम कल करोगे तो कल का काम परसों करोगे, परसों का काम तरसों करोगे, और धीरे धीरे करके तुम लाइफ में पीछे पड़ते जाओगे। ये छोटी छोटी चीज़ें करके क्या होता है ना, बेसिकली द मैसेज जो आप अपने ब्रेन को पहुँचा रहे हो कि हाँ, अगर मैंने सोच लिया है तो मैं कर लूँगी। अगर मैंने सोचा है कि आज से मैं रूम साफ़ करूँगी और फिर अगर मैं 1 हफ्ता 10 दिन मेहनत कर करके फिर 1 महीना धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगी और फिर आपके ब्रेन को पता चलेगा हाँ एला, तूने अपने मन में एक चीज़ ठानी और तूने करके दिखाई। फिर मैं सोचूंगी कि चलो आज से मैं रोज़ जिम जाऊँगी और फिर मैं जाना शुरू करूँगी, किस दिन मन नहीं करेगा तो जाके सिर्फ ट्रेडमिल पे वॉक करके आ जाऊँगी, किस दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए जाऊँगी। जब आपने कोई टास्क करने का सोचा है या आपने कोई गोल अचीव करने का सोचा और आप बार बार कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली उन गोल्स और टास्क को अकॉम्प्लिश कर रहे हो, तो आपके ब्रेन को ये मैसेज जा रहा है कि इसने ठान ली तो ये करेगी एंड इवेंचुअली ये चीज़ जाएगी थोड़े
ब्रॉड डीप लेवल में, इन द सेंस कि अगर किसी दिन एला सोचेगी कि भाई ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक नहीं है, जितना भी दर्द हो मैं तो इस बंदे को छोड़ के जाऊंगी और मैं कर लूँगी हैंडल, तो मेरे ब्रेन को भरोसा होगा क्योंकि उसने देखा है कि हाँ ये छोटे छोटे जो भी गोल सेट करती है अचीव तो कर ही लेती है। जब ये सोचती है कि नहीं यार आज तो बहुत थक गई लेकिन कमरा साफ़ तो करना ही पड़ेगा, तो चाहे जितनी भी थकान में करे कर लेती है, फिर बाद में अच्छा ही लगता है, राइट। ज़िंदगी की छोटी छोटी सिचुएशंस, छोटे छोटे गोल्स, छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट्स, छोटी छोटी जगहों पे अगर आप डिसिप्लिन लाओगे ना तो वो बड़ी जगहों में भी रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों जो भी इंसान मतलब डिफेंस में होता है या आर्म्ड फोर्सेस में होता है उनको सिर्फ सिर्फ टेक्निकलिटी सिखा दें या सिर्फ उनको उनका क्राफ्ट सिखा दें तो वो क्यों काफ़ी नहीं है? क्यों उनको आप बैरक्स में या डॉम्स में जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ पे रह के उनको डिसिप्लिन सिखाते हो कि इतने बजे उठना है तो उठना है, अपना बेड बनाना है तो बनाना है, अपने एरिया को साफ़ रखना है तो रखना है? क्योंकि जब आप अपनी छोटी छोटी लाइफ में जो टास्क हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और डिसिप्लिन आता है आपके अंदर, तो आपका खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भी जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात कि फ़ौजी जवान को पता है कि हाँ यार मैं तो अपनी लाइफ की सारी चीज़ें हैंडल कर लेता हूँ, तो फिर जो बॉर्डर पे होगा मैं वो भी हैंडल कर लूँगा। और अगर उसी फ़ौजी को पता हो कि यार ना मुझे खाना बनाना आता है, ना मेरा बिस्तर मैं साफ़ कर सकता हूँ, मेरे आसपास सब फैला रहता है, ये मेरी लाइफ तो ठीक चल नहीं रही है, मैं दूसरों की लाइफ के लिए बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ूंगा कैसे? दैट्स वाई दीज स्मॉल थिंग्स आर टॉट इन टू यू बिकॉज दे सेंड अ मैसेज टू योर ब्रेन दैट यू कैन डू इट। रियलिस्टिक तरीके से सोचो तो हर बार 100% नहीं होगा। मे बी मेरी एनर्जी उतनी नहीं है, मे बी मैं थोड़ा अटक अटक के बोल रही हूँ, लाइटिंग वाइटिंग मैंने सेटअप अभी किया नहीं है, एडिटिंग में भी मैं भी आलस करूँ, बट मैंने किया। अगर मैंने सोचा है मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी, चाहे वो वीडियो की क्वालिटी कम हो जैसे भी हो, लेकिन मेरे को पता है कि मैंने अपने आप से जो प्रॉमिस किया है वो निभाऊंगी। देन आई विल लर्न टू ट्रस्ट माई सेल्फ। बहुत मुश्किल होता है जेन्युइनली। मैं एक बात बताऊँ, छोटी सी चीज़ लाइक इवन इवन मेकअप उतारना, मतलब मुझे इसकी जेन्युइनली आदत नहीं है। मैं रात को अगर मैं थक के आई हूँ तो मैं वाइप मेकअप वाइप से वाइप करके और फेस वॉश करे बिना मैं सो जाऊँगी, और मैंने अपने आप को ये डाल रखा है। बट अभी रिसेंटली मैंने अपने आप को आदत डलवाया है कि नहीं भाई, जितनी भी टूटे हो थके हो मुंह धो के ही सोना है। तो पहले आई वुड से एटलीस्ट पहली वीक टू 10 days जो भी टास्क मैंने किए हैं छोटे छोटे, पहले 10 दिन मौत, आई स्किड यू नॉट, मेरे को मौत आती थी। इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट और मेरे को बहुत एफर्ट डाल डाल के करना पड़ता था। फिर वो धीरे धीरे ईजी हुआ एंड अब एट दिस पॉइंट ना नेचुरली हो जाता है। मतलब कभी कभी मतलब इट्स लाइक व्हाट्स दैट कॉल्ड, जो मसल मेमोरी जो होती है ना, इट्स लिटरली लाइक दैट। कभी कभी मैं खाना खाती हूँ और फिर मैं खाते ही प्लेट किचन में रख के आके बैठ जाती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ ओ मैं किचन में प्लेट रख के आ भी गई। यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट, इट डज नॉट इवन फील लाइक वर्क। सच में इट हैज़ हेल्प्ड माई कॉन्फिडेंस लाइक नथिंग एल्स। डिसिप्लिन चाहे छोटा हो, चाहे परफेक्ट नहीं हो अभी, ठीक है, आई एम नॉट 100% ऑन ऑल माई डेज, बट जितना होता है उतना करती हूँ और थोड़ा सा पुश भी करती हूँ। इट हैज़ हेल्प्ड माई कॉन्फिडेंस। और मेरे अंदर ये फीलिंग जितनी पहले थी कि मैं कोई भी सिचुएशन आएगी तो हैंडल कर लूँगी, उससे थोड़ी तो ज़्यादा हुई ही है। एक और चीज़ होती है ना कि आपके इमोशंस शुड नॉट कंट्रोल योर एक्शंस। मैं बहुत आई डोंट वांट से मैं बहुत वीक थी इस मामले में, बट मैं बहुत अनट्रेंड थी, क्योंकि इमोशन और इमोशनल एक्सप्रेशन ऐसी चीज़ है ना, कोई सीख के पैदा नहीं होता। मेरे साथ क्या होता था ना, मैं सोचती थी कि नहीं, एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर कोई इमोशन आ रहा है ना तो उसमें लीन इन करो उसको। तो बेसिकली आई वुड लेट माई इमोशंस कंट्रोल में। मैं थोड़ा ओवर कर जाती थी। जैसे किसी दिन मेरे को उदास लग रहा है तो मैं सोचूं नहीं यार आज उदास हूँ, एंड इट्स वैलिड, अपने आप को उदास होने दो, आज मत जाओ जिम, आज आपका इवेंट था कैंसिल कर दो। बट आई थिंक इमोशंस को एक्सप्रेस करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है इमोशंस को एक्सेप्ट करना और फिर भी अपने दिन के साथ वही करना जो आपने सोचा था। तो व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग इज़ कि अगर आज आप बहुत उदास हो तो मानो हाँ मैं बहुत उदास हूँ। मे बी एक डायरी लो, आई हैव बिन जर्नलिंग विच इज़ रियली नाइस, उसमें लिखो कि आज मैं बहुत उदास हूँ, ये चीज़ है जो मुझे बहुत उदास होती है। फिर देखो टाइम क्या हो रहा है अच्छा ये टाइम हो गया, जिम का टाइम हो गया, अब मैं आज उदास जाऊँगी जिम। माई मम्मी ऑलवेज सेज दिस टू मी कि लाइक तेरे को रोना आ रहा है, तू रोते रोते कर, लेकिन तू कर। एंड दैट इज़ सो ट्रू। आई नो इट साउंड्स थोड़ा सा टॉक्सिक, but it really is true. I think the real way to be happy is to do it sad, because then you will show yourself कि चाहे यहाँ पे कुछ भी चल रहा हो you will still power through। तो कॉन्फिडेंस आता है यार कि चलो ठीक है, आज मैं जितनी भी उदास हूँ, आज मैं जितनी भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, अगर मेरी कोई वर्क ऑब्लिगेशन है
तो मेरे से ज़्यादा डेडिकेटेड कोई है ही नहीं, मैं तो करके रहूँगी भाई, चाहे मैं जाके रहूँ. आई किड यू नॉट, आई हैव बिन एट वर्क इवेंट्स in front of people that I work with, in front of other creators who I'm friends with, and I started crying. I really started crying, and I'm not proud of it, but I was like, I would rather cry there, get something done, than rot in my bed and cry. And उदास तो मैं हुई वैसे, प्लस मेरे को ऊपर से पता चलेगा कि यार एक इवेंट था और उसमें मैं गई भी नहीं, फिर मैं डबल उदास होंगी. तो इससे अच्छा है, लाइक माई मदर ऑलवेज सेज, मन बना लिया है तो करो, चाहे रोते रोते करो, चाहे हंसते हंसते करो, लेकिन करो. That's all for this video. There wasn't like a very deep intellectual conversation today, but it is something that मतलब मेरे को पर्सनली पता नहीं था कि इतनी लाइफ बदल जाती है थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने से. आई नो मेरी मम्मी, सबके पेरेंट्स बचपन से सिखाते हैं, हमारे बड़े सही होते हैं बहुत चीज़ों के बारे में, पर उनकी कभी कभी टोन गलत होती है, या कभी कभी वो हमें बिना एक्सप्लेनेशन की चीज़ें करने बोलते हैं, तो हम नेचुरली इंसान रेजिस्ट करता है ना, अगर आप उसको ठीक टोन में नहीं बोलोगे या फिर उसको पूरी एक्सप्लेनेशन दे के नहीं बोलोगे कि क्यों. ठीक है आपने बोल दिया करो, अच्छी बात होती है, बट क्यों, लाइक उससे होगा क्या, उससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा. एंड द मोर यू अंडरस्टैंड थिंग्स डीपली, द स्ट्रॉन्गर योर बिलीफ इन देम इज़. तो दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस टुडे. एंड अब मन नहीं है मेरा, लेकिन मैं अभी जाके मेकअप हटा के अच्छे से स्किन केयर करके सोऊंगी, बिकॉज मैंने सोचा है, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट that I'm not always going to be comfortable, but I'm always going to deal with the situation at hand, and I know you can as well.